किसानों और सरकार में बातचीत का 7वां दौर, विज्ञान भवन में चल रही है बैठक। बस में बैठकर सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन पहुंचे किसान, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, कहा हमारा स्टैंड क्लियर। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को लिखी चिट्ठी, सिर्फ तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित गारंटी पर होगी बात। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार ने भी की तैयारी, अमित शाह से मिले पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोमपाल। आज 35वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार गोते लगा रहे पारे के बीच दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जताया भरोसा, कहा आज खत्म हो जाएगा आंदोलन। कोशिश होगी हमारी सरकार की कि ये बात निर्णायक हो, साल का नया साल निकले और लोग अपने घरों में हों। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा किसान वो काम कर रहे हैं जो असल में विपक्ष को करना चाहिए था। विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष मजबूत है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने सिद्धू पर लगाया सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, माफी मांगने की मांग। पवित्र खंडा की साल पहनकर किसानों के बीच गए थे सिद्धू। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की भारत में पुष्टि, अब तक करीब 20 लोग पॉजिटिव। यूके से उड़ानों पर 7 जनवरी तक बढ़ी रोक। यूके से प्रदेश लौटकर आए अब तक 10 लोगों का कोरोना का नया स्ट्रेन मिला, संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद यूपी में अलर्ट। ब्रिटेन से मेरठ लौटी 2 साल की बच्ची भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, मां बाप कोरोना संक्रमित। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ, घर के पते के आधार पर उन्हें ढूंढने का हो रहा है काम। पूरे प्रदेश में अब तक यूके से लौटे 950 से अधिक लोगों की हुई जांच, अभी तक 10 संक्रमित मिले, बाकी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रभावित लोगों में नोएडा के 3 और गाजियाबाद के 2 लोग शामिल, मेरठ और बरेली से भी 1-1 लोग संक्रमित। यूपी में सभी जिलों में पर्याप्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी डीएम को निर्देश। ब्रिटेन से 13 लोग पहुंचे मुजफ्फरपुर, स्वास्थ्य विभाग ने सबकी पहचान की, अब सबकी कोरोना जांच कराई जाएगी। देश में कोरोना के नए प्रकार को लेकर राहत की खबर, पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बड़ा बयान, नए स्ट्रेन के बावजूद मौजूदा टीका ही करेगा काम। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इस्तेमाल पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक, वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी सीधी चेतावनी, कहा भारत की सरहद पर करीब से निगाहें, कोई भी परेशानी खड़ा करेगा तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर चीन से बातचीत अब तक बेनतीजा, वहां यथास्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा को लेकर को बताया बेहतर, कहा जहां संयम की जरूरत वहां संयम और जहां पराक्रम की जरूरत वहां पराक्रम दिखा रहे। चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा हम दुश्मन को घर में घुसकर मारने में भी सक्षम। राष्ट्रीय सुरक्षा पर पिछली सरकारों के आरोपों को राजनाथ सिंह ने नकारा, कहा किसी कीमत पर स्वाभिमान से समझौता बर्दाश्त नहीं। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 2014 से अब तक के कार्यकाल को सराहा, कहा 2014 से आज तक कभी परेशान नहीं दिखा भारत। राजनाथ सिंह डीडीसी चुनावों का उन्होंने किया जिक्र, कहा इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत हुई, अलगाववाद और आतंकवाद की हार हुई। लव जिहाद पर भी बोले राजनाथ सिंह, कहा निजी तौर पर धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं, धर्म बदलकर शादी करना गलत। राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर भी की बात, कहा मैं किसान मां के घर में पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी से ज्यादा खेती के बारे में जानता हूं। बैक चैनल्स के जरिए राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं। राजनाथ सिंह ने नए किसान कानूनों को किसानों के हित में कहा, बताया जरूरत हुई तो कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार। यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है, तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने किसानों को लेकर कही बड़ी बात, कहा धनवान भारत के लिए धनवान किसान जरूरी, किसानों का दर्द हमारा है। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की आगजनी, तोड़फोड़।
गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर 10 से ज्यादा दुकानों में की तोड़फोड़, 4 बसों में भी तोड़फोड़ की गई। हत्या के विरोध में वी गार्डन इलाके में बाजार, दुकान और बसों की सेवा को बंद किया गया। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, टीएमसी पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल से बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील कुमार मंडल की बढ़ी सुरक्षा, केंद्र ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। टीएमसी ने एक बार फिर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ खोला मोर्चा। सांसद सुखेंदु शेखर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर गवर्नर को पद से हटाए जाने की मांग की। सुखेंदु ने ज्ञापन में लिखा, राज्यपाल संविधान को बचाने, सुरक्षा करने और बचाव करने में विफल रहे। हरियाणा के निकाय चुनाव में दिखा किसानों के गुस्से का असर, 3 नगरपालिका में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को निर्दलियों से झटका। अंबाला निकाय चुनावों में बड़ा उलटफेर, बीजेपी कांग्रेस को पछाड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी ने दर्ज की जीत। हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने दर्ज की अंबाला में जीत, कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी। यूपी में लव जिहाद कानून के खिलाफ उठी आवाज, 100 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों ने भेजी सीएम योगी को चिट्ठी, कानून वापस लेने की मांग की। चिट्ठी में लिखा है कि इस कानून ने उत्तर प्रदेश को नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया। खुले खत में 104 पूर्व नौकरशाहों ने किए हस्ताक्षर। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी का छापा, अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में गायत्री प्रजापति का है आवास। करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री के घर के अंदर मौजूद। इलाहाबाद से आई ईडी की टीम घर में गहनता से कर रही है छानबीन। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच अंदरूनी तनाव के बीच आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, जेडीयू ने बताया भ्रामक बयान। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में आज दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी, कल देर शाम से हो रही है मुठभेड़। एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। 23 दिसंबर को गांदरबल में ग्रेनेड हमले में घायल जवान ने तोड़ा दम, देश के लिए शहीद हो गया अलीगढ़ का रहने वाला जवान। यूपी के प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, समर्थकों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे सोमनाथ। आकाश अस्त्रम मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा भारत, रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाया कदम। गोवा में नए साल के जश्न के लिए उमड़ने लगी है भीड़, कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन। बीच पर पार्टी करने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग, देर शाम बीच पर मस्ती करते नजर आए, 8 किलोमीटर तक दिखी लोगों की भीड़। शिमला में नए साल के जश्न के लिए जुटे लोग, लेकिन प्रशासन घर के बाहर जश्न करने पर प्रशासन ने लगाई है रोक। लखनऊ में नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद, डीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा का लिया जायजा। अपराधियों और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी, लखनऊ में कई अवैध संपत्तियों को किया गया सीज। राम मंदिर मॉडल की 36 नई फोटो भी जारी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है तस्वीर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने फेसबुक पेज पर डाली तस्वीरें, राम मंदिर निर्माण के लिए मॉडल, मंदिर के डिजाइन और खातों की तस्वीरें भी शामिल हैं। आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुआ मेरठ का लाल अनिल तोमर, गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, राज्य के सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अपने बेटे का शव देखकर बेहाल हुए परिजन, यूपी के मंत्री सुरेश राणा समेत कई नेता और अधिकारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रामनगर की जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सड़क पर आया बाघ, बाघ को सड़क पर देखकर डर गए पर्यटक, बाल बाल बचे राहगीर। एमपी के सागर में बदमाशों के मकानों पर चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, शराब के नशे में युवक ने पड़ोस के 2 युवकों को मारी गोली। सूरत में 2 करोड़ से अधिक की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट। बिजनौर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, 2 अपराधी घायल, हथियार बरामद। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा, सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। मथुरा में आरएसएस के कार्यालय पर उपद्रवियों का हमला, 40 से 50 लोगों ने दफ्तर पर पथराव किया, 2 कर्मचारी घायल। हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। टेरर फंडिंग केस में गोरखपुर से पकड़े गए कारोबारी से एटीएस ने 8.5 घंटे पूछताछ की, कई कागजात खंगाले गए। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज से 5 दिवसीय नववर्ष मेला शुरू, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऑटो में स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के झालावाड़ में आस्था की अनोखी झलक, मंदिर की नींव में डाला गया 11,000 लीटर दूध। कुंभ मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध की झील से छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी, श्रद्धालुओं को कुंभ मेले के लिए भरपूर जल मिलेगा। यूपी के बस्ती में आबकारी विभाग का अवैध शराब भट्टी पर छापा, 4,000 कुंतल 200 लीटर शराब वहां से बरामद। लहन
गया में नगर निगम के वाहन की टक्कर से युवक की मौत, नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे किया जाम। पटना में हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर भत्ते को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, हड़ताल से मरीज बेहाल। धनबाद में बाल गृह के सामने लोगों का हंगामा, बाल कैदियों पर पत्थरबाजी का आरोप। बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की घर में बुलाकर गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी हुई है पुलिस। मधुबनी में हाईवे के किनारे एक युवक का जला शव बरामद, शव की पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस। मुजफ्फरपुर में युवती से गैंगरेप, आज सुबह अचेत अवस्था में मिली लड़की, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है तापमान, गुलमर्ग में -8 पर पहुंचा पारा। हिमाचल के सोलन में मौसम में पहली बार बर्फबारी, सैलानियों की भीड़ से हाईवे पर लगा जाम। डलहौजी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, शून्य से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के चक्राता में मौसम की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली में लगातार कस रहा है सर्दी का शिकंजा, कल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दी मंजूरी, ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। अफ्रीकी देश कैमरून में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 37 लोगों की मौत, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार मुसाफिर बस। इटली के मिलान में भारी बर्फबारी, सड़कों और घरों पर बिछ गई है बर्फ की मोटी चादरें। रूस में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई मॉस्को की सड़कें। दक्षिण कैलिफोर्निया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसे बादल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।